नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा ही नहीं, उत्तर बिहार के सैकड़ों मरीज हमें फोन करते हैं जब हम अपना कार्यक्रम चलाते हैं। एक आदमी का एक जीवन बचाना ये डॉक्टर के अलावा सामान्य लोगों का भी कर्तव्य होता है कि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाना। हम बता दें, लगातार हेल्थ कैप्सूल के तहत हम तमाम वैसे लोगों को जानकारी दे रहे हैं जहां हर व्यक्ति जानकारी लेकर अपनी जान और अपने परिजन की जान सुरक्षित कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी है, गायनेकोलॉजिस्ट सर्जन है। देखिए, अभी पूरे दरभंगा में जिस तरह डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी विगत 5-6 वर्षों में अत्यधिक प्रचलित और लोकप्रिय हो गई है, इसकी एक वजह यह है कि जितने भी यहाँ पर नर्सिंग होम या सो कॉल्ड जहाँ पर डॉक्टर रहते हैं और जब केस खराब होता है तब वहां पहुंचते हैं। आपका स्वागत है गुंजन जी। गुंजन जी, एक बड़ा सवाल है कि जब एक महिला, सामान्य महिला, गर्भवती महिला जब एक हॉस्पिटल का चयन करती है तो उस महिला को किन किन बातों पर प्राथमिक तौर पर ध्यान देना चाहिए? अगर कोई गांव की या शहर की कोई भी महिला अचानक ये प्रॉब्लम होता है तो वो उसको क्या चाहिए, किस तरह वो उसको सेलेक्ट करना चाहिए? जी, ऐसे हॉस्पिटल का चयन करना चाहिए जहाँ पे हर तरह की सुविधा हो, जैसे कि वहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हो, सर्जन हो, फिजिशियन हो, अच्छे एनेस्थेटिस्ट हो, अच्छा टीम वर्क हो वहाँ पे, साथ में ब्लड बैंक की सुविधा हो, मेडिसिन का प्रॉपर अरेंजमेंट हो, जहाँ हर इमरजेंसी ड्रग अवेलेबल हो और इजली अप्रोचेबल हो, जहाँ हर चीज़ इमीडिएट अवेलेबल हो सके, अच्छी आईसीयू फैसिलिटी हो, जहाँ आईसीयू में वेंटिलेटर, सीपैप, वीपैप ये सब जैसी सुविधाएं हो, एबीजी जैसी मशीनें हो जो तुरंत हमें इलेक्ट्रोलाइट और पेशेंट की सेवेरिटी के बारे में बताती हैं। जो सारी सुविधाएं हो ऐसी जहाँ पे अगर आप डिलीवरी कराने जाते हैं तो वहाँ पे एनआईसीयू की फैसिलिटी हो, पेडिट्रिशियन 24 आवर्स अवेलेबल हो, ऐसी जगह का चयन जरूर करना चाहिए। देखिए, खासकर ये होता है कि जब एक महिला की बात नहीं होती है, महिला के साथ उसके बच्चे की जन्म के बाद जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसको दूर करना सबसे प्राथमिक तौर पर होता है। बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पर जी, क्योंकि पूरे 9 महीने का अल्टीमेट रिजल्ट हमारा गेन जो है वो बेबी ही है। हम स्वस्थ बेबी अगर नहीं दे पाते हैं महिलाओं को तो उनके ऊपर जो एक कह सकते हैं कि उनका जो उनके पीड़ा होती है उस पीड़ा को बताना बहुत ही मुश्किल है। उनकी पीड़ाओं को किसी भी सीमा को बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक माँ जब 9 महीने अपने बच्चे को कोख में पालती है, गर्भ में पालती है, तो उन्हें हर दिन वो सपने बुनती हैं कि जब बच्चा बाहर आएगा तो उनका दिन कैसा होगा। तो इसलिए ऐसे जगह का चयन होना चाहिए जहाँ बच्चे की हर इमरजेंसी फैसिलिटी हो और पेडिट्रिशियन एनी मोमेंट अवेलेबल 24 आवर्स। अच्छा मैम, एक सवाल मन में होता है, लोगों के मन में भी, जो गर्भवती महिला है वो अचानक डिसीजन लेती हैं कि हम रोज दी मेडिसिटी जाना है, और कोई ऐसी महिला जो गर्भ से मतलब 8 महीना 7 महीना पहले आपके संपर्क में आते हैं, तो दोनों के बीच किस तरह का तालमेल होता है, दोनों के बीच सुविधा किसे मिलता है और किसका कॉम्प्लिकेशन कम होता है? जो अभी आई है, जो 7 महीना पहले आपके यहाँ आती है, तो जो बिल्कुल शुरू से इनिशियल स्टेज से फर्स्ट ट्राइमेस्टर से जो रेगुलर एंटीनेटल चेकअप में होते हैं, उनका ऐसा नहीं है कि उनकी समस्याएं नहीं बनती, बट वो समय से पता चल जाता है तो उसको टैकल करना, उसको ठीक करना, उसको ट्रीट करना आसान होता है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशन ऑलरेडी हो जाता है तो फिर उसको ट्रीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट हमारे यहाँ ऐसी सुविधाएं हैं, हम लोग मरीजों को आने पे ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं, ले लेते हैं, और जहाँ तक संभव हो पाता है अपनी व्यवस्थाओं में अच्छी सुविधाओं के साथ, अच्छे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के साथ उन्हें ठीक कर, मैक्सिमम लोगों को ठीक कर भेज रहे हैं। शायद रेफर करने की ज़रूरत ना ही पड़ती। अच्छा, एक बड़ा सवाल कई लोग पूछते हैं कि एक नॉर्मल डिलीवरी और एक सिजेरियन, तो सिजेरियन सेक्शन जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो क्या लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी में लोग कहते हैं कि बच्चे पर खतरा ना हो, बच्चे पर भी खतरा ना हो और खासकर उस जो महिला है उसको भी खतरा ना हो, तो उस स्थिति में सिजेरियन की आवश्यकता पड़ती है। तो कितने समय तक आप लोग देखते हैं कि हाँ ये महिला नॉर्मल में जा सकती है, और नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन डिलीवरी का औसत क्या होता है? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी एक नेचुरल प्रोसेस है। ईश्वर ने हम महिलाओं के शरीर को ऐसा बना कर भेजा है कि हमें बेबी लेना है और डिलीवर करना है। बट नाउअडेज कुछ कह सकते हैं कि हमारे जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उसमें
जो बच्चों को, लड़की बच्चों को शुरू से जो खेलकूद की सुविधाएं मिलती थी, जो घरेलू वर्क्स वो करते थे, उसमें अब थोड़ी चेंजेज आ गई हैं। पढ़ाई लिखाई करने के कारण उनका जो इनिशियल एक्सरसाइजेज, पेल्विक एक्सरसाइजेज, डे टू डे होमवर्क के ड्यूरिंग जो होता था वो सब कम हो रहा है, जिसके कारण हम लोग आए दिन ये फेस कर रहे हैं कि बेबी डिसेंट ही नहीं ले पा रहा है। बच्चा जो पेल्विक कैविटी में जाना चाहिए वो बहुत अब ऐसे केसेस ज़्यादा मिल रहे हैं जहाँ बच्चा पेल्विक कैविटी में पूरा समय हो जाने के बाद भी नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण कई बार लेबर पेन में नहीं जा पाती हैं महिलाएं। कई बार लेबर पेन में चली भी गई तो वो पेल्विक इनलेट में नहीं जा पाया तो फिर सिजेरियन की ज़रूरत पड़ जाती है। कई बार जाने के बाद भी एक ड्यूरेशन में जिसमें हमें बच्चे को बाहर आ जाना चाहिए, एक रिस्पेक्टेबल ड्यूरेशन जिसमें कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, बच्चा बाहर नहीं आ पाता है, कभी कभी आके नीचे पेल्विक कैविटी में फंस जाता है, तो ऐसे कंडीशन में सिजेरियन की ज़रूरत पड़ जाती है। और जो सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उस कंडीशन में अगर छोड़ दिया जाएगा तो महिलाओं में भी कॉम्प्लिकेशन होंगी और बेबी का बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मैम, एक और सवाल जो आजकल ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, जो कामकाजी, जो मैंने 20-22 वर्ष की लड़की है जो शादी कर ली है, तो वो चाहती है कि अभी हमारा कोई डिलीवरी प्रेगनेंसी ना हो, जिससे उसके कैरियर पर, उसके शरीर पर असर पड़े। एक एज भी होता है, तो ऐसे कितने केसेस आपके पास आते हैं और उनको क्या कन्विंस करती हैं? और अगर वो चाहती है कि अभी हम प्रेगनेंसी से बचें, तो समय के हिसाब से क्या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या वो अपना सेफ्टी के बल पर कर सकती है? ये ज़्यादा केसेस आते होंगे आपके पास? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसमें मैं बताना चाहूँगी कि जो आइडियल शादी का एज है, जैसे 21 से 25 साल के बीच, यही डिलीवरी का भी एज परफेक्ट एज है, क्योंकि इस एज में मैं देखती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी की भी अच्छी संभावनाएं रहती हैं और कॉम्प्लिकेशन रेट भी कम होते हैं। इससे पहले 21 साल से पहले या फिर जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है 30+ होने पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने लगते हैं, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड, ये सब जैसी समस्याएं आने लगती हैं। पेल्विक कैविटी में, इनलेट में बेबी का नहीं जाना, लेबर पेन में नहीं जाना, ऐसी समस्याएं आने लगती है। तो हमारा एक ये है सुझाव आज की महिलाओं के लिए कि अगर वो अपनी सही उम्र में शादी कर रहे हैं, जैसे 21 से 25-26 साल के बीच, तो ऐसी कंडीशन में अगर उनकी फैमिली में सपोर्ट्स हैं और उनकी कैरियर में कोई विशेष बाधाएं नहीं आ रही हैं, तो एक बेबी ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जितनी एज बढ़ती जाती हैं इनफर्टिलिटी की समस्याएं भी बढ़ जाती है और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाती हैं एज के साथ। जी, अच्छा, अब हम बता दें पूरे दरभंगा की जनता को जो हमें कॉल करते हैं। देखिए, हमने अभी महसूस किया है कि छोटे छोटे ऐसे सो कॉल्ड जो सेंटर्स होते हैं जहां पर कंपाउंडर चलाते हैं, वो महिलाओं को बुलाते हैं, उनका जो ऑपरेशन हो जाता है, उसके बाद जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, ब्लड अचानक ज़्यादा तेज होता है। हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसे महिला तक की जान जाए, उस समय रेफर किया जाता है रोज द मेडिसिटी में। तो क्या लगता है कि अभी जो केसेस हैं, इसका ये रेफर करने की परंपरा क्यों हो रही है आपके हॉस्पिटल में? क्या इस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, और हर महीने मैं मिनिमम 10 to 15 केसेस कॉम्प्लिकेशन ही डील कर रही हूँ, जो रेफर्ड केसेज रहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा। क्योंकि मैक्सिमम केसेज में मैं देख रही हूँ कि डिलीवरी हो गई नॉर्मल, हैवी एबनॉर्मल टीयर हो गए, पेल्विक हीमेटोमा हो गया, या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आया, बच्चेदानी अपनी जगह पे सिकुड़ कर नहीं जा पाया, पीपीएच में चली गई पेशेंट, इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, 3-4, अभी भी मेरे पास 3 या 4 केसेज हैं ऐसे जो 4 हीमोग्लोबिन और 6 हीमोग्लोबिन, और एक कल रात में आई हैं फिर जिनका बड़ा सा पेल्विक हीमेटोमा है और उनका हीमोग्लोबिन 4 था रात में। अभी हम लोगों ने 2 ब्लड दिया है और अब आगे की प्रक्रिया के लिए उनका वर्कआउट किया जा रहा है कि फिर मैं कैसे उस हीमेटोमा को ड्रेन करूं और फिर आगे उनको कैसे बेहतर इलाज कर सकूं। इस तरह से हर महीने, मतलब सिंगल मैं समझ लीजिए कि ऐसे केसेस को डील कर रही, तो समझिए और भी हॉस्पिटल जो हैं वहाँ भी केसेस रेफर्ड होकर आते होंगे। तो पेरीफेरी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं इन दिनों, और ये क्यों बढ़े हैं इनका रूट जानना ज़रूरी है, क्योंकि इससे महिलाएं सफ़र कर रही हैं। और जो हमारे देश का एक ये है कि सुरक्षित डिलीवरी और सुरक्षित बच्चे को लाना और डेथ रेट कम करना महिलाओं का भी और बच्चों का भी, इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो धन्यवाद। हम बता दें, तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, देखिए, एक महिला का जीवन का एक उद्देश्य होता है कि उसका सुरक्षित बच्चा और स्वस्थ बच्चा
इस परिस्थिति में आप अगर कहीं भी ऐसे जगह चले जाते हैं कि अचानक ब्लड की कमी हो जाती है, अचानक उसका थोड़ा सा लापरवाही की वजह से आपके जो परिजन है मरीज उनकी मौत हो सकती है, या वो बाद में रेफर्ड होकर दूसरे जगह जाते हैं और एक डॉक्टर गुंजन त्रिवेदी जैसी महिला डॉक्टर के लिए जोखिम भरा कार्य होता है उसकी जान बचाना, और दिन रात उस मरीज की जान बचाने के लिए परिश्रम करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए लगता है कि आपको थोड़े से पैसे लग सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं भी जाते हैं, कपड़ा सिलवाने जाते हैं, तो एक अच्छे दर्जे के यहाँ क्यों देते हैं कपड़ा, ताकि वो कपड़ा अच्छा सिले। जब कपड़ा पर इतना ध्यान दे सकते हैं तो क्या आप मरीज पर ध्यान देना चाहते हैं? देखिए, हमारा हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, अगर आपको इस संबंध में जो भी हो तो हम मैडम हमारे साथ अवेलेबल रहेंगे ताकि हम हर मरीज का सही उपचार के लिए कर सकें। धन्यवाद मैम, धन्यवाद।